अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अहबाब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। लोग अपनी अपनी मसरूफियात में मशगूल हैं, ईद की शॉपिंग्स हो रही हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन इसी तनाजुर में माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा तोहफा अता कर दिया और वो है 9.66 रुपीज़ पेट्रोल को जो है इंक्रीज कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। और ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनानी थी, लेकिन मैंने लोगों का रिएक्शन चेक करना था, उन सहाफियों का रिएक्शन चेक करना था जो पिछली हुकूमत के वक्त जब 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए पेट्रोल महंगा होता तो माइक ठूस ठूस के पूछते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया तो आपकी जिंदगी में तब्दीली तो आई होगी, महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई, आपका गुजारा कैसे होगा, आप तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करेंगे, पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी सारी चीजें महंगी होंगी। वो लोग शायद मर गए हैं क्योंकि कोई भी माइक लेके नहीं निकला, लोगों के मुंह में दे दे के नहीं पूछा कि। और फिर वो रक्शे वाला बंदा जो कहता था कि मैं 150 रुपए पेट्रोल है तो मैं गरीब आदमी कैसे पूरा करूं और मैं तो एहतजाज करने इस्लामाबाद जाऊंगा, वो रक्शे वाला भी शायद मर गया है क्योंकि अब तो माशाल्लाह 290 रुपए पेट्रोल है और वो तो मर गया होगा। 150 रुपए पेट्रोल में जिसका गुजारा नहीं हो रहा तो 290 रुपए लीटर में उसका गुजारा कैसे होगा। तो वो लोग मुझे नहीं मिले तो मजबूरन फिर मुझे इंतजार करके वीडियो बनानी पड़ी। लेकिन दिल खुश हो गया कि नून लीग की एक रहनुमा है, पता नहीं वो करती क्या है, लेकिन ज्यादातर वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में उनकी तारीफात में जमीन व आसमान के कलाबे मिलाती रहती हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा उनका नाम है। उनकी एक तस्वीर देखी तो सुभान अल्लाह दिल खुश हो गया। क्या लिख रही थी कि जब पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। और उससे भी बड़ी बात, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। मरियम औरंगजेब साहिबा उन्होंने भी बयान दाग दिया कि रात के अंधेरे में तुमने पेट्रोल महंगा कर दिया। रात के अंधेरे में क्यों? उनका बयान सुन के मुझे बड़ी हंसी आई। कहने मतलब यही था कि रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा कर दिया है, दिन को डर लगता है क्या? तो इस तरह का कोई अंदाज था। लेकिन ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, कि माशाल्लाह अब भी लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तानी अवाम का दर्द है और अपनी पार्टी पर तनकीद करने का हौसला है। तो अगर इस तरह के हर पार्टी में लोग हों तो कोई भी पार्टी गलत पॉलिसियां बनाने से पहले, अवाम के खिलाफ पॉलिसियां बनाने से पहले 10-12 मरतबा तो सोचेगी कि ये बंदा अगर गलत पॉलिसी बनाएंगे तो ये जो है ये में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? ये तो मुझे रोकेगा, बुरा भला कहेगा, गालियां देगा और धमकियां लगाएगा कि रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा करने वाले। तो बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। और फिर मुझे जो है वो उम्मीद थी अवाम की तरफ से भी कोई रिएक्शन आएगा, क्योंकि बिल्कुल जब पेट्रोल महंगा हो तो उसका असर पड़ता है। फिर जब पेट्रोल महंगा हो तो दुकानदारों की तो चांदी हो जाती है और खुसूसन ट्रांसपोर्ट वालों की चांदी हो जाती है। उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं कि 10 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया तो 500 रुपए किराया बढ़ा दो, 250 रुपए बढ़ा दो, 600-700 रुपए बढ़ा दो। और जो सर्विसेज हैं, फैसल मूवर और डाइवो सर्विस और राजपूत ट्रेवल्स और भी काफी सारी सर्विसेज हैं, मैं कौन सा उनमें सफर करता हूं, तो उनकी तो चांदी होगी, वो तो उड़ीकते हैं, वो तो इंतजार करते हैं कि 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो और हम 300-400 रुपए किराया बढ़ा दें। तो इससे काफी सारा बोझ पड़ेगा। तो काफी सारी मुश्किलात का सामना आम आवाम को, हम जैसे लोगों को जिनकी 15-20 हजार रुपए महीने की माशाल्लाह कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह कमाई, सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि जब भी कोई अवाम दुश्मन पॉलिसियां बनाए तो गौर व फिक्र करके बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से इलेक्शन से पहले यही लोग सबसे बड़े जो है ना वो हमदर्द बनकर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं और ये लोग हुकूमत में आते हैं तो इनकी जो है ना वो
टून बदल जाते हैं, इनका बिहेवियर, इनका रवैया और इनका चलने फिरने का अंदाज, देखने का अंदाज जो है वो बदल जाता है। तो ये फिर ऐवानों में बैठकर इस तरह के मसाइल पैदा करते हैं हम जैसे लोगों के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि, पता तो है मुझे, गौर तो करना नहीं है क्योंकि मर्जी तो इन्होंने अपनी करनी है, तो लेकिन फिर भी हमने अपनी भड़ास तो निकालनी है। अब हम अपनी भड़ास लेके किधर जाएं, भड़ास जो है वो कहाँ निकालें, और आपस में जब बहस करते हैं लोग तो फिर वो पार्टीबाजी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए बेहतरीन तरीका यही है कि इंसान अपनी भड़ास जो है वो वीडियो बना के निकाले, लेकिन अच्छे तरीके से, मुहज़्ज़बाना तरीके से, ना किसी को गाली दे और ना ही किसी को जो है वो इतना ज्यादा तानु तशनी करे कि वो बुरा मान जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।